नारायण नारायण। किसी ने नहीं लिखा तो फिर 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक 5। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे छूट दी है। उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान की ऐसी कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय नहीं आता हो। इसलिए भगवान को हर समय याद करना चाहिए। हाँ रामानुज जी बोलिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्भावं याति नास्त्यत्र नास्त्यत्र संशयः। बहुत अच्छा। सुलोचना धन्यवाद। देवी प्रणाम महाराज। प्रणाम। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रायति यह प्राप्ति यह प्राति यह प्राति स मद्भावम् याति नास्तत्र संशय। यह प्रा- प्रयाति। प्रयाति यह यह प्रयाति प्रयाति। यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। ठीक। रेखा। राम राम प्रणाम जी सब। राम राम। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुलभूषण जी। राम राम महाराज। राम राम। अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। वाह, बहुत बढ़िया। वाणी शर्मा। वाणी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी लोग म्यूट हो जाएं। अब जयेश भाई सुनाएंगे तो भक्तमाल। तो जयेश भाई आज कौन सा? नारायण नारायण। जिससे नारायण। आज ब्रज वल्लभ भट्ट जी का चरित्र करते हैं अच्छा। अपने आगे। श्री भक्तमाल में आगे। नारायण नारायण। अच्छा। श्री ब्रज वल्लभ भट्ट जी नृत्य गान गुण निपुण, रास में रस बरसावत, अब लीला ललितादि बलित, दंपति ही रिझावत, अति उदार निस्तार सुजस, ब्रज मंडल राजत, महामहोत्सव करत बहुत, सब ही सुख साजत। श्री नारायण भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए, ब्रज वल्लभ वल्लभ परम दुर्लभ सुख नैन ने दिए। श्री ब्रज वल्लभ जी सभी को अत्यंत प्यारे थे।
क्योंकि आपके सभी के नेत्रों को रासलीला का परम दुर्लभ सुख प्रदान किया। आप नृत्य गुणादि गुणों में बड़े प्रवीण थे। रासलीला में आप अपने कौशल से रस की वर्षा करते थे और श्री ललितादि सखियों के सहित दंपति श्री युगल किशोर को रिझाया करते थे। आप स्वभाव से बड़े उदार तथा प्राणियों का भव से निस्तार करने वाले थे। आपका सुयश संपूर्ण ब्रजमंडल में व्याप्त तथा शोभायमान है। आप बहुत से महोत्सव करते थे जिसमें सभी को परम सुख मिलता था। आपने श्री स्वामी नारायण भट्ट जी को अपने प्रेम रस से वश में कर लिया था। श्री ब्रजवल्लभ भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस परम श्री ब्रजवल्लभ जी भट्ट श्री नारायण भट्ट जी के समकालीन संत थे। आपने श्री नारायण भट्ट जी के रास प्रचार कार्य में अपूर्व सहयोग किया। एक बार आप रास लीला के प्रसंग में श्री ललिता सखी का स्वरूप धारण कर श्री प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए राधा माधव युगल सरकार के गुणों का गान करते हुए रस में नृत्य कर रहे थे। अचानक आपके पेट में असह्य पीड़ा होने लगी, रंग में भंग हो गया। आप रास मंडल से श्रृंगार घर में चले आए और हा कृष्ण पुकारते हुए पीड़ा से व्याकुल होकर लेट गए। आपको अपने पेट दर्द से अधिक पीड़ा इस बात से थी कि मैं श्री प्रिया प्रियतम की यथोचित सेवा नहीं कर सका। सर्वांतर्यामी भक्त वत्सल भगवान ने उनके अंतर मन की बात जान ली और तत्काल आपका वेश धारण कर रास मंडल में विराजमान श्री राधा कृष्ण रूप के आगे पूर्ववत नृत्य करने लगे। उस नारायण नारायण बीच में एक फोन आ गया। उस समय मंडल में आनंद छाया। श्री धारण कर सर्वा अंतर्यामी श्री भक्त वत्सल भगवान ने उनके अंतर मन की बात जान ली और तत्काल आपका वेश धारण कर रास मंडल में विराजमान श्री राधा कृष्ण स्वरूप के आगे पूर्ववत नृत्य करने लगे। उस समय रास मंडल में ऐसा आनंद छाया कि सभी लोग चित्रलिखित से हो गए। सबका शरीर पुलकायमान हो गया तथा सबके नेत्र प्रेमाश्रुओं से छल। उधर एक सेवक श्री वल्लभ जी को ना देकर रास मंडल में आया तो देखा कि वे यहाँ नृत्य कर रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुनः श्रृंगार घर में आया तो देखा श्री वल्लभ जी पीड़ा से करा रहे हैं और हा कृष्ण पुकार रहे हैं। यहाँ से जब वह पुनः रास मंडल में गया तो देखा कि वहां तो ब्रजवल्लभ जी प्रेमोल्लास में आनंद मग्न हो नृत्य कर रहे हो। दोनों जगह वह आपको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सहसा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वह श्रृंगार घर में आया और आपसे रासमंडल में हो रहे अद्भुत नृत्य का समाचार बताया। आपने किसी प्रकार पीड़ा को दबाकर धैर्य धारण किया और रास मंडल में आए और वहां का दृश्य देखा तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। परंतु इस रहस्य को समझने में आपको देर न लगी कि स्वयं प्रभु ही मेरा स्वरूप धारण कर नृत्य कर रहे हैं। प्रभु की इस कृपा वत्सलता को देख आप आनंदाधिक्य में मूर्छित हो गए। दूसरे दिन जब चैतन्य हुआ तो आपने इस रहस्य का उद्घाटन किया। नारायण नारायण नारायण। आगे श्री रूप सनातन जी के चरित्र वर्णन है। हाँ, सुनाइए सुनाइए। गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी है गए भवन भंडार विभव भुभुज उनहारी यह सुख अनित विचारी बरास वृंदावन कीनो जथा लाभ संतोष कुंज करवा मंदिनो ब्रज भूमि रहस राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो संसार स्वाद सुख बात ज्यो दुहु रूप सनातन तजी दियो। श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का वमन की भांति परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांतस्थ गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्चाधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े, हाथी, महल, मकान, कोष, खजाना, भोग, ऐश्वर्य आदि थे, परंतु इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दटवास किया। भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट करते थे। राजेश्वरी से मन हटाकर
परम वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते थे। आप दोनों ने श्री ब्रजभूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्वों को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। श्री रूप सनातन के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था। कुछ उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नाम के दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया था। बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में ये दबीर खास और साकिर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्रायः मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शाकिर मलिक की तीव्र दर्शनाभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब नहीं रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुंचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुंचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए, परंतु उन्हें मन में यह भय भी बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाए तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्होंने उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे? वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकलने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवा कर दोनों भाइयों का परिचित कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही है नाथ। अब आपके सिवा हम और कहीं ठोर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इसी दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चित रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्तोत्र की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल पुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव और मंत्रित्व से मन हट गया।
एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदाई हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर राम के लिए चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डोर पर ही रहने लगे। रूप ने दो गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लूटा कर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंप कर से सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनाकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय से लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। इसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए। तन पर एक एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक एक कौपिन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में कौड़ी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उदर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़ा रहते हैं। परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे। वहां जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर है। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उड़ते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरे धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो। तुम लोग पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है। तभी तो तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय रूप से निकाल लिया है। रूप ने कहा, प्रभु, सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वही प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उनको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप, मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और उसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यूं कहकर प्रभु वहां से चल दिए। बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञा अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन के गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मोहे द्वार रक्षक को 10,000 मुहरे देकर वे कारागार से निकल पड़े और उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। इसने उसने पादरा ग्राम में भौमिकों ने मुहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मुहरे छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं।
इनको लुभाने की मेरे पास तो कोई वस्तु है नहीं। इनके मन में संदेह हुआ और इन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है? ईशान ने एक मुहर छिपा कर कहा, हाँ 7 मुहरे है। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा है? यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उसने 7 मुहरे लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष एक मुहर और पता लगने पर सनातन ने वह मुहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा। सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिलती थी। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरि नाम की मीठी आवाज गई। पहचाना पहचाना हुआ सा स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं। दाढ़ी बढ़ रही है। मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है और जोर जोर से मतवाले की भांति हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकार कर सचेत किया और उनके पास बैठा कर इस हालत हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर भूला हुआ था, पराये घर को घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसलिए तो दौड़ता हूँ। आंखें खुलने पर सपने के महलों में कौन रहता है? श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भूला हुआ क्या समझाए। जहाँ वैराग्य का सागर उमड़ा हो वहां विषय रूपी कूड़े को कहाँ स्थान मिल सकता है? श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे। अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा। सनातन ने उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। भक्त बड़े कोमल हृदय होते, उनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। अतः श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक भूटानी कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वह था हरि नाम की तुमुल और मत्त ध्वनि। अतः ये सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझा कर काशी जा पहुंचे और वहां जाकर सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए। खोज प्रत्यक्ष थी। लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर है और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी। मुझ शरीक है घोर नारकी जीव की और क्या प्रभु निहारेंगे? सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दम की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही इस बात का जान लिया कि बाहर सनातन बैठे। अतः उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है?
चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर साहब जो तो बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उनका अंतर तो वैष्णवमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा, सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं। परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं। इन शब्दों ने बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंगे उठने लगी। उन्होंने कहा, "हैं? क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे हैं? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? वे और किसी को बुलाते होंगे।" चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं। आप अंतर्धारी है। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वे दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूँ। मैंने आजीवन कामादि षड विकारों की सेवा की, विषय भोग को ही सुख माना है। दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझ सरीखे पापी, धम, नीच और कुटिल और कौन होगा प्रभु? आज आपके चरणों की शरणों में आया हूँ। अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझ चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ भी आश्रय मिलेगा। प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लिपटा ली। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेम अश्रुधारा सनातन के मस्तक को सींचकर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सन्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय रूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ। यूं कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा, श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उनकी कारा मुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और इसे स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नाम के एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए। मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है? सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़ कर उसके दो कॉपी बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मुनि मन बड़े प्रसन्न हुए। परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने दो चार बार उसकी ओर देखा। तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है। मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है।
इससे प्रभु बार बार इसकी ओर ताककर मुझे सावधान कर रहे। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कपल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है, कहाँ रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बचे रहता सो दिन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हरता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता से प्रभाव से ऐसे दिन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलाचल पहुंचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा पर सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच तो हूं ही, इस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो। तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। यो कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गया है और अनुपम को यहीं से कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यही हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यो कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा शोभ होता था। भगवान मंगलमय परम पिता है। वे तो अपनी संतान पर नित्य दयामय है। उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहज सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय, निष्कपट, निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदंतर तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर सनातन का असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्टकर प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। नारायण नारायण नारायण। कुछ ही समय शेष है, जिसा 1-2 मिनट का, तो मूक सत्संग या फिर हरि नाम कीर्तन करवाने की आपकी जो आज्ञा।